बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कोई भी वैल्यू प्रीसाइज या एक्यूरेट कब होती है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहली चीज, कोई भी जो हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वो प्रीसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं ये डिफरेंट चीजें हैं और इनको आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रिसीजन, किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन से क्या मुराद है कि जितनी भी वैल्यूज हम मेजर कर रहे हैं वो एक दूसरे के कितना करीब हैं। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हम मेजर कर रहे हैं, जैसे हम एक बॉल पेन की लेंथ मेजर करते हैं, तो वो लेंथ मेजर जो हम कर रहे हैं, जो हमारे आंसर आ रहे हैं, 3 से 4 बार मेजर किया, तो वो आंसर एक दूसरे के कितना करीब आ रहे हैं, ये डिफाइन करता है प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये है कि हम जो आंसर मेजर कर रहे हैं, हमारे पास एक ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। हम अपना आंसर उसके साथ मैच करें कि वो आंसर आ रहा है या नहीं। जैसे मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। आप मैथ के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका जो आंसर है वो लेट्स सपोज उसका आंसर 43 आ जाता है, 44 आ जाता है या 45 आ जाता है। 3 अटेम्प्ट्स आपने की और वो आंसर एक दूसरे के करीब हैं, तो इसका मतलब है वो प्रीसाइज हैं। और अगर वो आंसर डिफरेंट आ जाते हैं, कभी 40 आ जाता है, कभी 70 आ रहा है, कभी 183 आ रहा है, तो वो तीनों क्या हैं, उनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, तो वो प्रीसाइज नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे एंड पे एक्यूरेसी क्या है कि आप बुक के एंड पे आंसर चेक करें कि उस क्वेश्चन का आंसर है क्या। आपका जो आंसर आ रहा है, जो आपने आंसर फाइंड किया है, क्या वो उस बुक वाले आंसर के साथ मैच कर रहा है? अगर वो करता है तो आपका आंसर एक्यूरेट है। तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की मदद से। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बुल्स आई देखते हैं। ये जो आपको दिखाए गए हैं, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब एरो की मदद से थ्रो किया जाता है तो सेंटर पॉइंट हमारा इस पे पॉइंट लगना चाहिए, तो आंसर एक्यूरेट होगा। तो जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ट्राई की, ठीक है, और उसके नतीजे में तमाम अटेम्प्ट्स सेंटर में लगी, तो वो एक्यूरेट है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट, मेन टारगेट सेंटर पॉइंट था। ट्रू वैल्यू सेंटर पॉइंट थी, तो सारे पॉइंट्स जब सेंटर पे लगे तो हाई एक्यूरेसी है और वो सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के करीब भी हैं, तो इस वजह से हाई प्रिसीजन भी है। और अगर वो पॉइंट्स जो हैं उस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द डिफरेंट जगहों पे लगते हैं, तो अब उसके नतीजे में हमारा मेन टारगेट तो सेंटर पॉइंट ही था, वो उसके करीब करीब लगे हैं, तो एक्यूरेसी हाई है। लेकिन उन पॉइंट्स के दरमियान गैप ज्यादा आ गया है, तो वो क्या है, प्रिसीजन लो हो गई है। इसी तरह अब अगर इसको देखें तो वो सारे के सारे पॉइंट्स एक जगह पर जाकर लगे, लेकिन वो पॉइंट सेंटर पे नहीं है। हमारा मेन टारगेट सेंटर था, लेकिन वो पॉइंट सेंटर पे नहीं लगे, तो इस वजह से लो एक्यूरेसी है, क्योंकि वो सेंटर पे नहीं लगे। लेकिन दूसरे एंड पे वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, तो इस वजह से प्रिसीजन हाई है। और जहां पे आप देखें तो वो पॉइंट्स ना तो सेंटर में लगे और ना एक दूसरे के करीब लगे, यानी कि ना तो एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन है। लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। तो इन चार डायग्राम्स की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। हम इसको थोड़ा मजीद जान लेते हैं। जब हम ये कॉन्सेप्ट प्रिसीजन और एक्यूरेसी के मेजरमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, तो प्रिसीजन जो है कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को मेजर करते वक्त, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा, मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रीसाइज होगी। प्रिसीजन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? प्रिसीजन डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट पे कैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रीसाइज होगी।
और मेजरमेंट की एक्यूरेसी के हवाले से क्या है, मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, यानी कि एक्यूरेसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। या आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो फिजिकल क्वांटिटी का साइज जितना स्मॉल होगा, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड टू बी यूज। जो भी हम क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं उसका साइज जितना स्मॉल होगा, हमें मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। मतलब साइज क्वांटिटी का कैसे, जैसे अगर हम बॉल पेन की डायग्राम, बॉल पेन का डायामीटर कैलकुलेट करते हैं, बॉल पेन के अंदर जो सिक्का है उसका डायामीटर कैलकुलेट करते हैं, बॉल पेन के अंदर जो स्प्रिंग है उसकी वायर का डायामीटर कैलकुलेट करते हैं, तो हम ग्रेजुअली डिक्रीज करते जा रहे हैं डायामीटर। तो हमें मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। जैसे बॉल पेन का डायामीटर हम वर्नियर कैलिपर से फाइंड कर लेंगे, उसके अंदर जो सिक्का है उसका भी वर्नियर कैलिपर से फाइंड हो जाएगा, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गेज से होगा। और वायर का मेजर करने के लिए तो डेफिनेटली हमें जो स्प्रिंग की वायर है उसके लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी जो है मेजरमेंट की वो रिफ्लेक्ट होती है किससे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से, यानी कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे तो एक्यूरेसी हायर होगी। उम्मीद है यहां तक की डिस्कशन के बाद आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट टाइमिंग डिवाइसेस दी गई हैं, जैसा कि एटॉमिक क्लॉक, डिजिटल स्टॉपवॉच, एनालॉग स्टॉपवॉच, टिकट टेप टाइमर, वॉच क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक एंड रेडियो एक्टिव डीके क्लॉक शामिल हैं। इनके यूजेस और इनकी एक्यूरेसी भी यहाँ पर लिखी गई है। ये आपको इसलिए इनका आइडिया होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। मजीद कोई भी टॉपिक पीबीए से रिलेटेड वीडियोस या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट और प्रैक्टिकल की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।